हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में दो कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी? एक अमीर और एक गरीब। और ये हर जगह होता है, हर गांव में, हर शहर में, सिटी में, कंट्री में, वर्ल्ड में, बड़ी जगह पे, छोटी जगह पे, सब जगह होता है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। आज जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ, वास्तव में कहानी नहीं, वो एक सच्ची घटना है, रियल इंसिडेंट है कि अच्छी भली करोड़पति अमीर सीता और गीता दो बहनों की कहानी है। पर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, रियल कहानी है। ट्विन्स बहनें थी, नाम उनका सीता गीता ही था। सीता बहुत बड़े करोड़पति घर की बहू थी और गीता मिडिल क्लास की थी। लेकिन सीता के मुंह से एक दिन निकल ही जाता है कि आज मुझे समझ में आ रहा है मैं कितनी गरीब हूँ और गीता तो कितनी अमीर है। पर उसके मुंह से ये बात क्यों निकली, वो जानिए। दोनों जोड़ुआ बहनें, ट्विन्स बहनें थी, सीता और गीता। जब दोनों शादी के लायक हुई तो कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हो गया कि सीता की शादी तो बहुत ही बड़े एक रिच फैमिली में, बहुत अमीर घराने में हुई। और गीता ने अपना लाइफ पार्टनर खुद पसंद कर लिया था। बहुत अच्छा घर था, बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन जो गीता का पार्टनर था वो अच्छे खाते पीते घर के थे, लेकिन मिडिल क्लास थे। और सीता के ससुराल वालों के आगे उतने रिच नहीं थे। लेकिन दोनों बहनें अपने अपने घर में खुश थी। दोनों बहुत खुश थी। सीता के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत पैसा था, सब कुछ था, बस किसी के पास वक्त नहीं था। छोटी सी फैमिली थी सीता के घर में। उसकी एक ननंद थी, उसकी शादी हो चुकी थी और घर में बस फिर सास ससुर थे और सीता का पति। उसके फादर इन लॉ थे, वो भी अपने काम पे चले जाते और सीता का हस्बैंड भी अपना सुबह सुबह 9-10 बजे अपनी फैक्ट्री में चला जाता। अब रह जाती घर में सीता और सीता की सास। तो सीता की सास भी अपने आप में बिज़ी रहती थी और सीता के पास भी कुछ करने को नहीं था। घर का काम सीता करे ऐसे उनके घर में स्टाइल नहीं थी, वो तरीका नहीं थी। नौकर चाकर काम करते थे, सीता बस अपने कमरे में या तो टीवी देखती या कहीं शॉपिंग को चली जाती या कहीं हुआ तो फ्रेंड के चली गई, या शाम को पति देव आते तो दोनों साथ में कहीं घूमने फिरने या डिनर पे चले जाते थे। मोस्टली उसकी लाइफ इसी तरह से गुजर रही थी। गीता के घर में सब कुछ था, लेकिन उनके घर में यही तरीका था कि मिलजुल के सब काम करते। थोड़ी सी फैमिली भी बड़ी थी, 2 देवर थे, उनके भी बच्चे थे 2, एक ननंद थी जिसके भी शादी नहीं हुई थी। इस तरह से घर में 6-7 मेंबर थे। मिलजुल कर काम करते थे, हंसी खुशी जब बैठते, आपस में बातें करते, साथ में कहीं जाते, गेम्स भी खेलते, एक दूसरे की हेल्प करते। इस तरह से उनका भी टाइम बहुत अच्छी तरह से निकल रहा था। एक दिन सीता बड़ी बोर हो रही थी अपने कमरे में, तो वो अपने पति को बोली कि चलो आज शाम को मेरी बहन के घर चलते हैं। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि देखो मुझे तो टाइम नहीं है, मेरी एक बिज़नेस मीटिंग है और फिर उसके बाद पार्टी है ताज में, तो मुझे तो आज लेट होगी, तुम चली जाओ। बोली ठीक है, मेरी बहन के नहीं चलते हो तो ना से शाम को हम कहीं डिनर पे चलते हैं। तो उसके हस्बैंड ने कहा मैंने तुमको बताया ना कि मेरी बिज़नेस मीटिंग है, उसके बाद डिनर है, तो आज तो मैं
तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकूँगा, तुम चली जाओ। बोली नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि शादी के बाद बिना हस्बैंड के कहीं जाओ। तो उसके हस्बैंड ने कहा, क्या मिडिल क्लास की लेडीज़ जैसी बातें करती हो तुम? मेरी मम्मी को देखो, मेरी मम्मी तो हर जगह अकेली जाती है, पापा को टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो कितनी बिज़ी रहती हैं, तुम उनसे ही कुछ सीखो। हर जगह तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। उसने कहा ठीक है, आप तो अपना जाइए, मैं मेरा सोचती हूँ। थोड़ी देर सीता बैठ गई, मैगज़ीन पढ़ी, टीवी पे कुछ देखा, उसका मन नहीं लगा, तो सोची चलो मम्मी जी के पास ही थोड़ी देर जाके बैठती हूँ। तो वो अपनी सासू जी के कमरे में गई, तो उनकी मम्मी भी कुछ कर रही थी, बिज़ी थी। बोली, बेटा कैसे आई, कुछ काम था मुझसे? बोली नहीं मम्मी जी, मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर आपके पास बैठती हूँ, बातें करेंगे। बोली बेटा, मैं तो मेरी फ्रेंड के साथ देखो ऑनलाइन पे तंबोला खेल रही हूँ, और तुम्हारा मन है तो तुम भी खेलो, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुमको लिंक भेज देती हूँ। सीता समझ गई कि मम्मी जी नहीं चाहते हैं कि मैं उनके पास बैठूं, इनडायरेक्टली वो मुझे बोल रहे हैं कि जाओ। आ गई, फिर मन नहीं लगा, सोची ठीक है चलो मैं अकेली अपनी बहन के घर जाती हूँ। तो ड्राइवर को बोला, गाड़ी निकाली और थोड़ी अपनी बहन के लिए रास्ते में से कुछ फल मिठाई खरीदे, बहन के घर गई। तो घर में गई तो देखी कि बहन की सास सब बैठे हैं एक साथ। दोपहर का टाइम हो चुका था, 3-4 बज गई थी। तो जनरली घरों में ये दोपहर से और शाम के बीच के 2-3 घंटे करीब फ्री होते हैं सभी के लिए। तो घर के सब मेंबर बैठे थे, वो लोग लूडो खेल रहे थे। तो जैसे सीता अंदर गई तो गीता भी बोली, उसकी सास भी बोली, आजा बेटा आजा, आओ तुम भी आओ, आओ हम सबके साथ बैठो, अपन खेलते, तुम भी आ जाओ। सीता भी बैठ गई, हंसने में, बातचीत करने में, हालचाल पूछने में बहुत अच्छा लगा उसको। सबने उसके साथ एंजॉय किया। बीच बीच में खाने पीने के लिए भी ले आती थी। कभी उठ के उसकी बहन ने, गीता ने चाय बना ली, कभी जो बहन की सास थी वो कुछ ले आई। इस तरह की लाइफ के लिए सीता तो तरस गई थी। सीता बोली, नहीं मम्मी जी, आप बीच बीच में उठते हो, कुछ लाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो गीता की सास बोली, नहीं बेटा, ऐसे मत सोचो तुम, हम सब एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा। कहाँ समय मिलता है, तुम तो पहली बार आई हो शादी के बाद, आओ बैठो, तुम्हारे साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। से कहाँ समय निकल गया पता ही नहीं चला। जब वो जाने लगी गीता, तो उसकी सीता जाने लगी तो गीता की सास ने उसको कुछ रुपए दिए। बोली, नहीं मम्मी जी ये क्यों? बोली, नहीं बेटा, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, हमको पता होता कि तुम आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई साड़ी खरीद के लाती, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आती। इसको तुम ऐसे मत समझो, एक छोटा सा मेरा प्यार समझो तुम। सीता तो बहुत खुश हो गई। सीता को लगा कि ठीक है, जितना मेरे ससुराल में पैसा है उतना गीता के ससुराल में नहीं है, लेकिन ये लोग कितने रिश्तों के कितने अमीर हैं, एक दूसरे से इतने प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, हंस बोल रहे हैं। मैं भी आई तो जैसे कोई इन्हीं के घर की मेंबर हूँ, इसी तरह से मुझे भी पास में बिठा लिया। मेरा तो पूरा दिन इतना अच्छा निकला, मेरे लिए तो इतनी हसीन शाम, इतना अच्छा दिन। ऐसे समय के लिए मैं तो तरस रही थी। हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। बड़े अनमने से अब
भारी दिल तो हो गया था उसका, पर आना तो था ही अपने घर पर। आई तो थोड़ी सी अनमनी थी। तो उसके पति आए, लेट हो गई थी उनको काफ़ी। तो बोले क्या बात है, बहन के घर जाके आई हो, फिर इतनी उदास क्यों? तो उसने मन की बात बताई। बोली नहीं, उदास नहीं हूँ, मुझे बस ये लग रहा है कि सिर्फ पैसे से ही अमीर नहीं होते हैं, रिश्तों से भी अमीर होना चाहिए। और वो जो अमीर है, रिश्तों से जो अमीर हैं, उनके आगे हमारा पैसा कुछ भी नहीं है। माना पैसा सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन प्यार भरा दिल होता है, प्यार भरी बातें होती हैं, उनके आगे पैसों की जो अमीरी है वो बेमानी हो जाती है। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। पैसे अपनी जगह हैं और प्यार भरे रिश्ते अपनी जगह हैं। तब सीता को महसूस हुआ कि गीता मुझसे कई चीज़ों में आज भी अमीर है।